संसद के शीतकालीन सत्र के बीच आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। भागे बहुत लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। आज हम बात करते हैं सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की, जिसमें खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अनेक नेता जो है उपस्थित रहे। जिसमें से हरियाणा के अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा व रणदीप सुरजेवाला। इसके साथ साथ जो है सीडब्ल्यूसी की जितने भी मेंबर्स थे अलग अलग राज्यों के, सभी इसमें शामिल रहे। लेकिन जो मुख्य मुद्दा था उससे कहीं ना कहीं ये सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग है वो भटकती दिखाई दी। जहां भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन और चिंतन कर रही है, सरकार बनाने के बावजूद भी। हरियाणा में सरकार बनाई, उसके बावजूद जिन सीटों पर हारे उनके लिए चिंतन और मंथन किया जा रहा है। अलग अलग लेवल पर कारण छाटे जा रहे हैं। ढूंढा जा रहा है कि वजह क्या रही कि हम बाकी जो सत्ता के अलावा जो और सीटें रही उस पर क्यों हार गए। लेकिन वहां दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आज भी आत्मचिंतन और मंथन की बजाय सरकार को घेरने के लिए, सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाए, इसकी को जो है मुद्दा बनाकर देखे आज मीटिंग में दिखाई दिया। मुख्य रूप से तीन जो मुद्दे इसमें शेड्यूल की मीटिंग में रखे गए, उनमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बड़ा जो अहम जो मुद्दे रहे, उनमें व्यापारिक समूह द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचार में संबंध में हालिया खुलासे, प्रधानमंत्री के साथ सबसे घनिष्ठ संबंध, मणिपुर में लगातार हिंसा और मई 2023 के बाद से एक बार भी अशांत राज्यों का दौरा नहीं करने वाले प्रधानमंत्री द्वारा सभी जिम्मेदारियों से बचना, और हाल ही में विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए भाजपा की व्यवस्थित नीति या प्रयास। ये जो मुख्य मुद्दे इसमें रखा गए, ये इन मुद्दों की अगर हम बात करें, इसके अलावा पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के अक्षरशः और भावना के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराने के बाद जिसका भाजपा द्वारा खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, शेड्यूल ने 4 विधानसभाओं के परिणामों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की। सबसे पहले पार्टी के अध्यक्ष खड़गे द्वारा प्रियंका गांधी की जो वायनाड में जीत हुई है उसको लेकर शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने कहा कि वायनाड की जीत में जो पार्टी के कार्यकर्ताओं, खासकर जो व्यापक जनता में उत्साह की जो लहर पैदा की है वायनाड के चुनावों ने, वो काबिल तारीफ है। इसके बाद विभिन्न नेताओं द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। उसमें जो है सभी ने अपनी व्यवस्था की बात कही, अनेक अनेक चीजों पर बात की गई। लेकिन घूम फिर कर बात वही आती है कि अपने अंदर झांकने और अपने आप को ठीक करने के बजाय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाला, जैसे मैंने जो जो वक्तव्य जो मैंने आपको पहले बताया कि जिन जिन मुद्दों पर बात की गई, जिनको मुद्दा बनाया गया, तो उनके अलावा जो बातें रखी गई उनमें जो है अगली बात आती है। इस जो सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग है उसमें जनता को जो झारखंड की जनता को, झामुमो, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को दिए गए निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, असम के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा के खतरनाक विभाजनकारी और जहरीले ध्रुवीकरण अभियान को दृढ़ता से खारिज कर दिया। ये जो बातें रखी गई है भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेके, इस तरह के जो वक्तव्य निकल कर आए हैं, जैसा मैंने आपको बताया है, वो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक मुद्दे से भटकाव की चीज, जो आत्म चिंतन और मंथन की, जैसे मैंने आपको पहले ही बात कही, उससे कहीं ना कहीं भटकाव ज्यादा दिखाई देता है। इसके बाद अगला जो एक टॉपिक और आया कि सीडब्ल्यूसी में जम्मू कश्मीर के लोगों को एनसी कांग्रेस गठबंधन में इतने स्पष्ट तरीके से विश्वास जताने के लिए धन्यवाद देती है। यह स्वीकार करते हुए हमारा अपना प्रदर्शन बेहतरीन होना चाहिए था, हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए दबाव डालना जारी रखेगी। यानी कि जो अपनी जीत है कहीं ना कहीं उसको, जो हार है उसको जीत में, या यूं कहे कि आत्ममुग्धता में जो है तब्दील करते हुए इस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस के नेता दिखाई दिए। या यूं भी कह सकते हैं कि इस जो मीटिंग के माध्यम से अनेक जो तथ्य निकल कर आए उसमें हरियाणा भी शामिल रहा। सीडब्ल्यूसी में बात निकल कर आए कि हरियाणा का जो पार्टी का जो प्रदर्शन है वो उम्मीदों के विपरीत रहा। सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस को राज्य में भारी मतों में सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ चुनावी गड़बड़ियां रही जिन्होंने राज्य में नतीजों को प्रभावित किया, जिन्हें नजरअंदाज किया गया। ये जो चीज है हरियाणा के, जो इतने दिनों बाद
करीब 1.5 से 2 महीने बीत जाने के बाद जब आज जो मीटिंग होती है और उसमें एक जो तथ्य निकल कर आता है और उसको बड़ी सहजता के साथ रखा गया है, तो ये भी एक जो है स्पष्ट समझ को दिखाई दे रही है कि सीडब्ल्यूसी जो हार है उसको लेकर कितनी गंभीर है, चाहे वो हरियाणा की है चाहे महाराष्ट्र की है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मामले में भी जो सीडब्ल्यूसी में बात आई की है, सीडब्ल्यूसी स्वीकार करती है कि महाराष्ट्र में पार्टी का प्रदर्शन वास्तव में उसके एमवीएस सहयोगियों का प्रदर्शन अक्षम्य रहा है और वास्तव में चौंकाने वाला है। चुनावी नतीजे सामान्य समझ से परे हैं। यह लक्षित हेराफेरी का स्पष्ट मामला प्रतीत होता है, यानी कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को या चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करने वाली बात दिखाई देती है। इसके अलावा जो सीडब्ल्यूसी ने आशा व्यक्त की है कि कांग्रेस अध्यक्ष जल्द ही विस्तृत राज्यवार समीक्षा पूरी करेंगे और विशेष रूप से संगठनात्मक मामलों के संबंध में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे। इन मामलों पर आईसीसी स्तर के साथ साथ सभी राज्यों के तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी कि जो सेंटर कमेटी है उसके साथ साथ जो प्रदेश की कमेटियां हैं, जो प्रदेश के संगठन है, उनको भी जो है ये अभी जो है ध्यान देने के लिए आवश्यक बताया गया है। कुल मिलाकर जैसे मैंने आपको कहा कि भागे बहुत लेकिन पहुंचे कहीं नहीं, अभी भी सिर्फ आवश्यकता जताई जा रही है, कार्रवाई से कहीं दूर है। इसके बाद सीडब्ल्यूसी के का जो और वक्तव्य है उसमें यह है कि कांग्रेस के संगठन में इस समय अधिकतम ताकत और लचीलेपन की आह्वान करती है। निराश होने या घबराने की कोई वजह नहीं है। हमें नए संकल्प के साथ डटे रहना चाहिए। एकता और अनुशासन की अब पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के सामने जो मुद्दे रखे लोगों ने, देश के लिए लोगों के दैनिक चिंता के मुद्दे हैं। पार्टी को अपनी कहानी को मजबूत करते रहना चाहिए। इसमें पूर्ण सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जातिगत गणना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाना, राजनीति संरक्षण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बढ़ते एकाधिकार पर नियंत्रण और नियंत्रण मूल्य वृद्धि और बढ़ोतरी शामिल है। यानी कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में से ही मुद्दे निकाले जा रहे हैं। जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा कि कांग्रेस पार्टी विशेष तौर पर तवज्जो जोर दे रही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और उसको लेकर आज एक बार फिर से केंद्र में वही रखी गई जो मीटिंग का मुख्य मुद्दे थे। मैंने आपको जिस तरह से बताया कि 3-4 मुद्दे उसमें अहम रखे गए, उनमें से एक मुद्दा ये भी रहा। अंत में सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग है उसमें माना कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संवैधानिक आदेश है जिस पर चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण प्रणाली द्वारा गंभीर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। समाज का बढ़ता हुआ वर्ग हताश और गहराई से आशंकित होता जा रहा है। कांग्रेस इन जन सरोकारों को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी। ये जो है आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जो है इस तरह के जो बातें निकल कर आई, कुल जो मैंने आपको आकलन बताया है कि तमाम जो मीटिंग का जो मुद्दा रहा उस मुद्दे के बीच में कहीं जो अहम मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं गौण होते दिखाई दे रहे हैं। अब भी चुनाव की जो नीति है या चुनाव किन पर लड़ा जाए या चुनाव के लिए सरकार को किस तरफ घेरा जाए, वो उन मुद्दों पर जो चर्चा हो रही है और उन मुद्दों को बाहर लाया जा रहा है। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं उनमें जो हार का जो कारण रहा उसके ऊपर आत्ममंथन और चिंतन या कार्रवाई की जो बात है उसे कहीं ना कहीं अब भी किनारा किया जा रहा है। हालात चाहे जो भी रहे, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या होती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जो तथ्य निकल कर आए हैं और एक बार फिर से जो गोलमाल चल रहा है विभिन्न मुद्दों को लेके, उससे एक बार फिर यही लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी के साथ जो हो रहा है वो उसकी नीति है और नीति जो है उसको बनाने में संगठन के लोगों की अहम भूमिका है। जबकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अनेक जो पार्टियां हैं वो अपनी हार का आत्ममंथन और चिंतन कर रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो इनेलो है, चाहे जेजेपी है, चाहे वो एनसीपी है, चाहे वो अन्य पार्टियां हैं अन्य राज्यों की, सभी में जो है आपने आत्ममंथन और चिंतन की तरफ आगे बढ़ रही है। विजेता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी आत्ममंथन कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो ढुलमुल रवैया है, शायद यही एक वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो गर्त में धीरे धीरे जाती जा रही है। जब तक
चुनावी जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका जो ये कहना है कि जब तक कांग्रेस पार्टी कोई स्ट्रिक्ट निर्णय नहीं लेगी, हार के कारणों को लेके, संगठन के निर्माण को लेके, संगठन में बदलाव को लेके, तब तक शायद जो है वो स्थितियां सुधरने वाली नहीं है। ये आम एक चर्चा का विषय है। लेकिन देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी कब इन चीजों से सबक लेती है और कब आगे अपने भविष्य को लेके चिंतित होते हुए रणनीति पर काम करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।